करेंगे। चलिए जुड़ते हैं और बातचीत करेंगे। मोहम्मद कैफ, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका TV20 का। चलिए, आप देखा जाता है अक्सर कि हर एक इंटरव्यू में मीडिया के कैमरे पे लगातार बेबाकी तरीके से अपने बयानों को रखते हैं, चाहे वो बिश्नोई की खबरें हो या हर एक बातों को आप बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता है? देखिए, सबसे ज़रूरी क्या है कि आपके पास ताकत कौन सा है, किस ताकत के आप इस दुनिया में खड़े हैं। तो आप जब देखेंगे तो लगेगा अरे यार, अल्लाह से बड़ा तो कोई है ही नहीं है। बेकार ना लोगों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। भरोसा रखो, यकीन रखो और मकसद पाओ। तो मैंने सीधे तौर पे सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखता हूँ और जरिया अल्लाह बना देता है। जैसे आपका अभी आप जरिया बन गए हमारे बातों को रखने के लिए और पहुँचा देंगे हमारे जनता के बीच में, यही जरिया। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ अल्लाह है, अल्लाह की हिफाजत में है, तो डर किस बात की होगा। मौत तो आना ही है मेरे भाई। आज हमारे फादर साल भर पहले इंतकाल हुए, कौन चाह रहा था, हम चाह रहे थे। तो ये तो एक आपको रूटीन बना हुआ है, जो आएगा वो जाएगा। तो डर का सवाल तो उठता ही नहीं है, वो तो भूल ही जाइए। बड़ी ही हर एक सवालों को आप बेबाकी तरीके से बातों को रखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी बातों को सुनी जाती है, काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। डर नहीं लगता है बिल्कुल कि मैं अपनी बातों को वन स्टैंड रखता हूँ। पप्पू यादव जी की तरह नहीं हूँ कि सुबह कुछ कहूँ शाम को कुछ और कहूँ कि भाई हमें मतलब नहीं है, ये वो नहीं है। जो भी टारगेट मुसलमानों को करेगा, मोहम्मद कैफ उसको टारगेट करेगा। इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, साफ सुथरा बात। जो कह देंगे वापस नहीं लेंगे। अगर जो गलत हो रहा है उसको गलत नहीं कहेंगे तो सही कहेंगे। जो गलत है उसको गलत कहने में कहीं गुरेज नहीं है। और मैं अपनी बातों को तोड़ मोड़ के ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, और ना ही मैं जो कह दिया हूँ कि मैं सुबह कुछ और कहूँ शाम में कुछ और कहूँ, ये बात नहीं है। मैं अपनी कौम की बात करता हूँ। जो कौम की, जो देश में हालात है, अगर मैं उस पर बात ना करूँ तो किस पे बात करूँ। कौम की हालात बहुत ख़राब है। अजमेर हो, संभल हो, सब सामने दिख रहा है। एक सवाल रहेगा आपसे, रुकेंगे यहाँ मोहम्मद कैफ। आपको कौम की आप बात कर रहे हैं और सिवान में जी मुसलमान लड़के जो हैं लगातार अरेस्ट हो रहे हैं। देखिए, ये सबसे सिवान की जो दिशा और दुर्दशा है ना, वो बहुत ख़राब है मुसलमानों के लिए। आपने देखा होगा कि लगातार मुसलमानों की हत्या हुई, मुसलमानों पे गोलीबारी हुई। उसके बाद अभी आप जैसे सवाल करें कि मुसलमान लड़के लगातार जेल जा रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये सोचना चाहिए जो मुसलमान के लोग हैं, जो वोट दे रहे हैं, कि आखिर ये हमारे बच्चे, हमारे लड़के किस दिशा में जा रहे हैं। कलम की जगह बंदूक दिया जा रहा है उनको। आप खुद सोचिए कि 4 लड़के जो तेतरिया गांव के थे, और उसके पहले ही एक और लड़का पकड़ाया है, वो भी सामान के साथ पकड़ा। ये 4 लड़के भी अपने बंदूक के साथ पकड़ा है। तो भाई, हमारा मुसलमान का जो लड़का है वो कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, ये हमको तो सोचना ही पड़ेगा। और मैं तो अपने अपने कौम की बात करता हूँ तो निश्चित ही फिक्रमंद हूँ कि जिस तरीके से लड़के जेल जा रहे हैं, अब तो उनको तो कैरियर बर्बाद हो गया। जेल का मतलब हुआ कैरियर बर्बाद हो गया। और आखिर इन बच्चों को हथियार दे कौन रहा है, इनको क्या बना रहा है। इनको कलम देनी चाहिए थी। इनको जिस उम्र में पढ़ने की, उस उम्र में वो दारू की बोतलें दिखाई दे रही है, न्यूज़ के माध्यम से मालूम चल रहा है। ये तो बहुत बड़ा शोचनीय है कि कभी मुसलमानों पे गोलीबारी होती है, कभी मुसलमानों को ठोकने का काम किया जाता है, कभी मुसलमानों को रोकने का काम किया जाता है, अब मुसलमानों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। मतलब ओवरऑल सिवान में आप देख रहे हैं कि मुसलमानों की स्थिति बहुत ख़राब है। 4 लड़के, अभी 2 दिन पहले ही न्यूज़ है, वो 4 मुसलमान लड़के वो भी जेल गए। क्यों भाई, किस लिए गए? क्या वो जमात की लड़ाई के लिए गए थे, या फिर अपने कौम की